नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। महाभाष्यम की श्रृंखला में आज हम उपस्थित कर रहे हैं आपके लिए दूसरा वीडियो आनुषंगिक प्रयोजन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो आपसे आपको एक विषय बता देते हैं कि इससे पहले हमने एक ऑलरेडी महाभाष्यम के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको क्रम से देखते हैं, सीक्वेंस में देखते हैं, तो आपको फुल्ली जो आप एग्जाम्स होते हैं यूजीसी नेट 425 कोड और अदर जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर स्पेशली यहाँ से जरूर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और हम भी आपको बता सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कौन सा प्रश्न पूछा गया, कहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर लीजिए। और आपको कहता हूँ कि अपडेटेड रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पता लग जाए तुरंत कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है और आपके पास वीडियो पहुंच गई है और आपका विषय क्लियर हो गया है। तो आपका नेट JRF जितने भी 25 कोर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस वीडियो में हमारे इस महाभाष्यम की सीरीज में सेकेंड पार्ट में इस विषय की चर्चा में अगर कोई भी, चाहे आपको मिडिल में कोई डाउट हो, कहीं पर भी कोई प्रश्न होता है, तो नीचे एक कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपना प्रश्न रखिए। आपके प्रश्न का जवाब हम यथोचित रूप में, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल आप वहाँ पर अपना कमेंट रखिए, हम आपके जवाब जरूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये महाभाष्यम की सीरीज चल रही है, तो उस वीडियो में हमने जो बताया है उसको बेसिकली हम यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले, लेकिन आपको फिर भी बता दूं, थोड़ा सा रिपीट बिल्कुल नहीं होगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसका परिचय करा दूं कि उस वीडियो में हमने महाभाष्यम का जो शब्द की जो परिभाषा है, जो कि यूजीसी नेट 25 में स्पेशली लगा हुआ है, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। पूरा महाभाष्यम का जो पहला जो भाग है, जो महाभाष्यम में शब्द का जो विमर्श किया गया है, और शब्द के साथ साथ जो आपने गौर इत्यत्र कहा शब्द, यह सब विषय वहाँ पर हमने बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ वहाँ पर डिस्कस किया है, उसको जरूर देखिए। और उसके अलावा उसमें जो है 5 जो प्रयोजन है, रक्षो हागम लघ्व संदेहा, इन 5 प्रयोजनों का हमने वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से विमर्शन किया है, विवेचन किया है। आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, हम आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम आज उससे आगे का विषय को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने रक्षो हागम लघ्व संदेह प्रयोजनानि, ये जो 5 प्रयोजनानि हैं, जो व्याकरणम के व्याकरण हमको क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमने देखा था। अब अगली बात, यहाँ से जो अगला विषय शुरू होता, तो देखिए 5 प्रयोजन तो कंप्लीट हुए। इसके बाद महाभाष्यम के कुछ आनुषंगिक प्रयोजन है। अब देखिए, ये आनुषंगिक प्रयोजन क्या होता है। देखिए, अभी तक जो हमने प्रयोजन देखिए वो तो मुख्य प्रयोजन है। अब ये जो आनुषंगिक प्रयोजन है, ये पतंजलि के अनुसार ये 13 प्रयोजन, इनकी जो संख्या है 13 है, 13 इनकी संख्या है, 13 त्रयोदश प्रयोजनानि आनुषंगिकानि, ये 13 प्रयोजन है। और इन प्रयोजनों को देखिए, यहाँ पर जो आपको ये प्रयोजन दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, जो ये प्रयोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी श्लोक का अथवा किसी मंत्र का एक आगे का जो है शब्द दे रखा है इन्होंने बस। और इस जैसे ये तेसुराहा दुष्टा शब्द, ये किसी श्लोक का या किसी मंत्र का जो है एक शब्द है, उसको यहाँ पर उदाहरण देने के लिए या उदाहरण देने के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो ये पूरा हम जो है विस्तृत रूप से समझेंगे, वहाँ पर डिस्कस जो महाभाष्यम में किया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो आप इसको देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात की आनुषंगिक प्रयोजनानि इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। देखिए, ये पुनः शब्दानुशासन के प्रयोजन, शब्दानुशासन अर्थात व्याकरणम के प्रयोजन है। इनको क्रम से जरूर याद रखिए आप, क्योंकि क्रम से याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्रम से याद रखने में अक्सर ये परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि जैसे 8वां प्रयोजन कौन है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप इसको क्रम से जरूर याद रखने की कोशिश कीजिए। तो प्रथम जो प्रयोजन है, तेसुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम,
यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुम् इव। अगला देखिए, सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवः असि वरुणः। ये जो प्रयोजन है, ये 13 प्रयोजन है व्याकरणम के। ये 13 प्रयोजन पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि ने जो है अन्य प्रयोजन यहाँ पर दिए हैं, तो 13 प्रयोजन ये उन्होंने दिए। इनकी हम विस्तृत चर्चा अब आगे करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रयोजन है तेसुराः। अब देखिए, ये पहला किसी तेसुराः एक उदाहरण है, एक शब्द दे रखा है, उसको हम विस्तृत रूप से जो महाभाष्य में लिखा हुआ है, जो परीक्षा उपयोगी है, उसको हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, तेसुराः हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परावहुः। देखिए, व्याकरण हमको क्यों पढ़ना चाहिए? तो तेसुराः, देखिए जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर युद्ध हुआ था, उसमें जो असुर लोग थे, ते असुराः, इसको जो है असुर, ये जो अवग्रह है, ये जो एस का निशान आपको दिख रहा है, इसको संस्कृत में अ के रूप में ही जाना जाता है। तो ते असुराः हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परावहुः। जो असुर लोग थे वो पराजित हुए, लेकिन क्यों हुए उसका एक कारण था, क्योंकि वो व्याकरण नहीं जानते थे। तो बोले अब तो हमको व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। तो देख लीजिए आप, उन असुर लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं था, तो वो पराजित हो गए। और देवासुर जो संग्राम हुआ था, या जो अन्य जो युद्ध होते थे, उसमें जब असुर पराजित होते थे, उसका एक कारण था कि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं था। एक ये भी उनमें से एक कारण था। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, हेलयो हेलयति कुर्वन्तः परावहुः। वो असुर पराजित क्यों हुए? क्योंकि हे अरयः ऐसे बोलने की जगह, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की जगह उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किए? हेलयः हेलयः। अब देखिए, अरि का मतलब होता है शत्रु, हे अरयः वो ऐसा कहना चाहते थे, हे शत्रुओं, देवताओं के लिए वो शत्रु ऐसा कहना चाहते थे, हे शत्रुओं। लेकिन उन्होंने शब्द अरि शब्द को, र को उन्होंने लौ कर दिया। तो हे अलयः को हे लयः, हे अरयः को हे लयः कर दिया उन्होंने। शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। अर्थात उन्होंने वर्ण का दोष कर दिया, हे अरयः हे लयः हो गया, गलत हो गया पूरा। तो गलत शब्द के उच्चारण से उनकी पराजय हुई, वो क्या हो गए? परास्त हो गए। तो देखिए, तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै, तस्मात् इसलिए ब्राह्मण को न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। देखिए, जो तवई, ये जो प्रत्यय है, ये वेद में एक प्रत्यय होता है जो कि कृत्य प्रत्ययों के अर्थ में होता है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण को म्लेच्छ की तरह आचरण नहीं करना चाहिए और ना ही अपभाषण करना चाहिए। अब ये म्लेच्छ क्या है? तो बोले जो ये अपशब्द है यही म्लेच्छ है। जो अपशब्द का प्रयोग करता है वही म्लेच्छ कहलाता है। तो हमको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही हमको म्लेच्छ की तरह आचरण करना चाहिए। म्लेच्छो मा भूमा इत्यध्येयम व्याकरणम। तो हम म्लेच्छ ना हो जाएं, कहीं हम म्लेच्छ की तरह ना हो जाएं, म्लेच्छ ना हो जाएं, अतः हमको व्याकरणम अस्माभिरपि अध्येतव्यम अध्येयम वा। हमको भी क्या करना चाहिए? व्याकरणम का अध्ययन करना चाहिए। यह पहला प्रयोजन है, आप इसको समझिए। इनकी एक एक पंक्तियों को, इन प्रयोजनों की एक एक पंक्तियों को विस्तृत रूप से और ध्यानपूर्वक इनको समझते रहिए। हम आपको जल्दी से जल्दी इसको कवर अप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरा जो प्रयोजन है, दुष्टः शब्दः। बोले दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह। बोले जब कोई शब्द दुष्ट हो जाता है, दुष्ट का अर्थात दूषित हो जाता है। अब कैसे दूषित हो जाता है? बोले स्वरतो वर्णतो वा। देखिए, हमने कोई शब्द प्रयोग किया, उसको हमने स्वर से गलत बोल दिया अथवा वर्ण से उसका गलत उच्चारण कर दिया, तो क्या हो गया? दूषित हो गया। अथवा मिथ्या प्रयुक्त, अथवा हमने उसका जो है गलत प्रयोग कर दिया, मिथ्या प्रयोग कर दिया, तो वह शब्द क्या करता है? अपने अर्थ को नहीं कहता है। न तम अर्थम आह, वह अपने अर्थ को नहीं कहता है। तो अपने अर्थ को नहीं कहता तो फिर क्या कहता है? तो बोले सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। वह शब्द, कौन सा शब्द जो गलत हम प्रयोग करते हैं, वह गलत शब्द उसी का नाश कर देता है। यजमानम हिनस्ति मतलब जो उस शब्द का प्रयोग करता है, गलत शब्द का प्रयोग करता है, वह गलत शब्द उसी का नाश कर देता है, यानी उसी को
उसी का ध्वंस कर देता है, उसी को मार देता है, वह गलत शब्द। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। इसका उदाहरण दिया उन्होंने कि ऐसा कौन है जिसने गलत शब्द का प्रयोग किया उसका नाश हो गया। तो देखिए, इंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। देखिए हमारे प्राचीन जब ये एक प्रसिद्ध कथा है, ये प्रसिद्ध जो है आपने सुना होगा कि इंद्र शत्रु, एक बार क्या होता है कि त्वष्टा, एक प्रसिद्ध ऋषि हुए त्वष्टा ऋषि, उन्होंने एक यज्ञ करवाया इंद्र को मारने के लिए, इंद्र को परास्त करने के लिए उन्होंने यज्ञ कराया। वो चाहते थे कि कोई इंद्र से बलशाली, कोई एक ऐसा शक्तिशाली कोई उत्पन्न हो जो कि इंद्र का वध कर दे। तो उन्होंने जब यज्ञ करवाया तो यज्ञ के समय उन्होंने इंद्र शत्रु, यज्ञ में इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, ऐसा कहना चाहते थे वो कि कोई इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, इंद्र से कोई बलशाली, कोई जो है वीर पुत्र पैदा हो, ऐसा वो चाहते थे। तो एक कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम इसको जो है आपके साथ शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि विश्व रूप एक उनके पुत्र थे। ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन वो जो है एक इंद्र को मारने के लिए एक शत्रु उत्पन्न करना चाहते थे। अब उन्होंने जब यज्ञ में प्रयोग किया कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो इंद्र शत्रु उन्होंने अंत उदात्त कर दिया। अब देखिए व्याकरण में क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन भेद हैं। स्वरों के ये तीन भेद हैं, उदात्त स्वरित, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। तो देखिए उन्होंने क्या कर दिया, उदात्त, अंत उदात्त कर दिया। तो देखिए अगर आप स्वर मात्र से ही, आप स्वर को भी आप अगर परिवर्तित कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उन्होंने जब इंद्र शत्रु, उसके पीछे से उन्होंने जोर लगा दिया, तो जोर लगाने से क्या हुआ, अंत उदात्त हो गया, और अंत उदात्त होने से तत्पुरुष समास हो गया, और तत्पुरुष समास होने से क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। वो चाहते थे कि इंद्र का शत्रु बढ़े, इंद्र को मारने वाला कोई व्यक्ति बढ़े, लेकिन अब अर्थ का अनर्थ हो गया। अब अर्थ क्या हो गया कि इंद्र रूपी शत्रु बढ़े। अब इंद्र रूपी शत्रु अर्थात इंद्र जो शत्रु है, इंद्र ये जो महान शत्रु है हम सबका, ये शत्रु खूब बढ़े, इसकी जय जयकार हो। अब ये सारा यज्ञ का फल किसको चला गया, बोले इंद्र को चला गया। अब ये सारा यज्ञ का फल कहाँ गया, इंद्र को गया, और नाश किसका हुआ, जिन्होंने पूरा यज्ञ किया। तो नाश उल्टा उन्हीं का हो गया। क्यों हुआ, केवल एकमात्र स्वर के अपराध से। तो देखिए स्वर की कितनी महिमा है। तो ये तो आप जानते हैं कि शब्द तत्व साक्षात ब्रह्म है। शब्द ना होता तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस संसार में हम किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुंचाते हैं। शब्द के बिना तो शायद इस संसार की कल्पना करना मुझे लगता है कि सर्वथा अनुचित है, और कल्पना करना ही जो है असंभव सा है। हम कर ही नहीं सकते कि शब्द के बिना क्या इस संसार में कुछ। इसीलिए कहा भी गया कि इदम अंधतम कृष्णम जायता भुवनत्रयम्। शब्द की बहुत बड़ी महिमा है, वो आप जान सकते हैं। तो हम दुष्टान शब्दान मा प्रयुंक्षमहि इत्यध्ययम व्याकरण। तो हम दुष्ट शब्दों का प्रयोग न करें, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, व्याकरणम पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम दुष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा, वाग वज्र, जो वाणी का जो वज्र बन जाएगा वो शब्द, और वो क्या कर देगा, नाश कर देगा। इसलिए हमको दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हुआ आपका पहला प्रयोजन। अब देखिए ये हुआ आपका दूसरा प्रयोजन। अब अगला प्रयोजन देखिए, तीसरा प्रयोजन, यदधीतम। तो देखिए यदधीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्दते अनग्नाविव शुष्केदो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। देखिए इसको आप यदधीतम, जो पढ़ा है लेकिन अविज्ञातम, लेकिन समझा नहीं है। अब देखिए इसको आप दो तरीके से समझिए, दूसरे तरीके से समझिए। दूसरे शब्दों में आपको बताता हूं कि जैसे रटन तो विद्या होती है, कुछ लोग होते हैं जो कंठस्थ कर लेते हैं किसी विषय को। अगर उनको मंत्र कोई लोग होते हैं जिनको वेदों के मंत्र याद हैं, कोई ब्राह्मण, तो उनको उसका अर्थ पता नहीं लेकिन मंत्र सारे याद हैं, तो उसको कहते हैं यदधीतम, यानी पढ़ा तो है लेकिन उसका अर्थ कुछ पता नहीं। अगर उनको पूछा जाए इस श्लोक का क्या अर्थ है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, तो उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो निगदेनैव शब्दते, और वो क्या करते हैं, उसको बस बड़बड़ाते रहते हैं। निगदेनैव, वो केवल उसको बड़बड़ाते रहते हैं, केवल याद करा हुआ है, कंठस्थ किया हुआ है और रट्टा मारा है जैसे, और उसको याद करते रहते हैं। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि जैसा रट्टा समझ सकते हैं कि रट्टा मार दिया और उसको समझा नहीं और उसको बड़बड़ा रहे हैं। तो वह क्या है, अनग्नाविव शुष्केदो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। अग्नौ मतलब अग्नि में, और अनग्नौ मतलब राख में। तो अनग्नो मतलब राख में, शुष्क एधो मतलब लकड़ी, सूखी लकड़ी,
राख में सूखी लकड़ी डालने के समान है। कौन? जो व्यक्ति पढ़ तो लेता है, कंठस्थ कर लेता है, रट लेता है, लेकिन अर्थ नहीं समझता है, वह व्यक्ति जैसे मानो कि आग में राख में सूखी लकड़ी डालना है, जैसे कि सूखी लकड़ी आग राख में सूखी लकड़ी डालने के बराबर है वह व्यक्ति जो रट्टा मारता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता। तो कह रहे हैं कि तस्माद अनर्थकम मा अधिगीस्महि इत्यध्येयम व्याकरणम, इसलिए अनर्थकम मा अधिगीस्महि, हम लोग अनर्थकत्व को प्राप्त न हो जाएं, अर्थात हम जो भी याद करें, जो भी कंठस्थ करें, उसका अर्थ भी समझ पाएं। अतः हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए, अर्थ समझने के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये आपका तीसरा प्रयोजन। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिए। और माँ अधिगीस्महि इत्यध्येयम व्याकरण, अधिगीस्महि, तो यहाँ पर देखिए अधिगीस्महि एक प्रयोग है। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हमेशा बोलते हैं हम कि आप कमेंट में जरूर बताइए जब हम आपको देखिए यहाँ पे अधिगीस्महि एक शब्द आया है, तो अधिगीस्महि आप इसके बारे में जरूर बताएं कि अधिगीस्महि किस लकार का, किस वचन का, किस पुरुष का रूप है। ये जरूर बताएं कि अधिगीस्महि किस वचन का, किस लकार का प्रयोग है, किस लकार का ये प्रयोग है, कौन सी धातु है, थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताएं, जितना आप बता सकते हैं हमको बहुत खुशी होगी कि आपको जरूर बताएं। तो अगला प्रयोजन देखिए, चौथा प्रयोजन। चौथा जो प्रयोजन है यस्तु प्रयुंक्ते, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा लंबा है। यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग्योग विदुष्यति चाप शब्द है। बोले जो व्यक्ति कुशलता पूर्वक प्रयोग करता है, यस्तु प्रयुंक्ते मतलब प्रयोग करता है, कुशलो जो व्यक्ति कुशलता पूर्वक प्रयोग करता है, किसका? बोले शब्दों का, शब्दान बहुवचन, शब्दों का प्रयोग करता है, यथावत जैसे शब्द हैं उनका वैसा ही प्रयोग करता है, गलत प्रयोग नहीं करता है, अपशब्द नहीं बोलता है। व्यवहार काल में, विशेष व्यवहार काल में, जब हमें कहीं पर मंच पर बोलना होता है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, तो मंच पर जब कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से भाषण देता है तो क्या होता है? सोनंतमाप्नोति जयम परत्र, वह व्यक्ति अनंत जय प्राप्त करता है, यानी वो सक्सेस उसको मिल जाती है, उसको उसका लक्ष्य मिल जाता है। सोनंतम आपनोति जयम परत्र, और परत्र भी इस लोक में तो मिलता ही है, लेकिन परलोक में भी उसको क्या होती है? उसकी जय जयकार होती है, उसको जय मिल जाती है, अर्थात उसको विजय मिल जाती है। वाग योग विद दुष्यति चाप शब्द। और यदि वही व्यक्ति अगर गलत शब्दों का उच्चारण कर दे तो क्या होता है? बोले उसको पाप लग जाता है, बोले दूषित हो जाता है। वह व्यक्ति अगर गलत उच्चारण कर दे अथवा कोई दूसरा व्यक्ति भी कोई गलत शब्दों का उच्चारण करे तो उसको क्या हो जाता है? एक पाप लग जाता है। इसीलिए हमको सही शब्दों का, कुशलता पूर्वक शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। यह यहाँ पर बात कही। अब देखिए फिर यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कहा कि जो व्यक्ति कुशलता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह क्या है? वह अनंत जय को प्राप्त करता है, लेकिन दूषित भी हो जाता है अपशब्दों से अगर गलत शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि दूषित कौन होता है? देखिए दूषित कौन होता है, यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं वाग योग विदेवा। जो वाणी की योग को जानता है, शब्दों के बारे में जानता है कि शब्द कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, क्यों प्रयोग करना है, किस लिए प्रयोग करना है, कब करना है, ये सब जो जानता है, जो शब्दों का ज्ञाता है, विद्वान है, वही दूषित भी हो जाता है, अर्थात उसी को पाप भी लग जाता है। कब लगता है? जब वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है। अब बोल रहे हैं कुतः एतत्, यह कैसे संभव है? तो उसको जो है अब अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे ढंग से समझते रहिए। एक एक पंक्ति को देखिए। यो ही शब्दान जानात्यप शब्दान अभी असो जानाति। जो व्यक्ति शब्दों को जानता है वह व्यक्ति अपशब्दों को भी जानता है। अब देखिए जो व्यक्ति शब्द को जानता है तो अपशब्द को ऑटोमेटिकली अपशब्द को भी जानेगा ही। तो देखिए यथैव ही शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञानेप्य धर्मः। जैसे शब्द जानने में, जैसे वह व्यक्ति शब्द जानता है तो शब्द जानने में तो उसका एक पुण्य कर्म है, धर्म है, लेकिन जब वो अपशब्द भी जानता है तो अपशब्द में तो वो बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि अपशब्द जब वो जानता तो वो तो बहुत बड़ा अधर्म है। तो यथैव ही शब्द ज्ञाने धर्म एवं अपशब्द ज्ञानेप्य धर्मः अथवा भूयान अधर्मः प्राप्नोति। अब ऐसे में तो वो बहुत सारा जो है अधर्म प्राप्त करेगा, ऐसे में तो उसको जो है पाप लगेगा।
तो अथवा भूयान अधर्मा प्राप्नोति। अब बोले ऐसे में तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि भूयांसों पर शब्द हाल पीयांस शब्द। बोले शब्द अपशब्द तो बहुत सारे हैं, भूयांस भूयांस बहुत सारे हैं अपशब्द, और अल्पीयांस शब्द, और जो मूल शब्द हैं वो बहुत कम है। बोले अपशब्द जो हैं गलत शब्द वो तो बहुत सारे हैं, और जो मूल शब्द हैं वो बहुत कम है। तो अब जो व्यक्ति शब्द को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है, तो ऐसे में उसे जो है पाप ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अपशब्द ज़्यादा हैं तो उसे ज़्यादा पाप लगेगा, और शब्द तो में से भी कम है, क्योंकि एक ही शब्द से जो है बहुत सारे उसके अपभ्रंश हो जाते हैं। जो कि यहाँ पर देखिए, एक एक सही शब्द से बहु अपभ्रंशा, एक ही शब्द के एक शब्द के जो है बहुत सारे क्या हैं, अपभ्रंश हैं, अपशब्द हैं। तो देखिए ये यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया, यथा गौरित्यस्य शब्दस्य, जैसे ये गौ ये शब्द है, गाय शब्द, इसके लिए बहुत सारे अपभ्रंश शब्द हैं, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इति एवं आदयो अपभ्रंशा। ये जो है अन्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, ये क्या है? अपभ्रंश शब्द हैं। ये इसी के शब्द हैं अपभ्रंश, यानी शब्द तो केवल एक गौ है, लेकिन इसके बहुत सारे अपभ्रंश है। तो ऐसे में तो जो व्यक्ति गौ शब्द को जानता है वो इन सारे अपशब्दों को भी जानता ही है, तो ऐसे में तो उसे जो है ज़्यादा जो है अधर्म की प्राप्ति हो रही है, यानी उसे अधर्म लग रहा है, उसे जो है पाप लग रहा है। तो उसे शब्द जानने में उतना ज़्यादा पुण्य नहीं मिल रहा है जितना कि उसे अधर्म मिल रहा है, जितना उसे पाप मिल रहा है। अतयो अवाग योगविद, और जो अवाग योगविद है, जो शब्दों को नहीं जानता है, जिसको शब्दों के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसका तो बोले अज्ञानम शरणम, बोले अज्ञानम तस्य शरणम, भाई उसका तो अज्ञान शरण है। जो कुछ जानता ही नहीं है तो उसको जब कुछ पता ही नहीं है तो उसका तो क्या हो गया, उसका जो अज्ञान शरण है, अतः वो निर्दोष है। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर ये कहा। तो देखिए अब इसका समाधान दे रहे हैं। तो देखिए अब कह रहे हैं कि विषमः उपन्यास, आपने जो ये जितनी भी अभी तक आपने ये चर्चा की, जो भी आपने अपना विषय का जो उपस्थापन किया, वह जितना भी आपने जो कुछ कहा वह विषम है, अर्थात वह उपन्यास जितना भी आपने जो कुछ कहा वह गलत है, वो सही नहीं है। नात्यंताया ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति, कह रहे हैं कि नात्यंताया, बोले अज्ञान किसी का भी शरण नहीं हो सकता है। अज्ञान किसी का शरण नहीं हो सकता, मतलब अज्ञान को हम किसी की शरण नहीं बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अज्ञान शरण है। उसका उदाहरण देखिए, यो ही अजानन वे ब्राह्मणम हन्यात सुराम पिबेत मन्ये सोपि पत्ता स्यात्। उसका उदाहरण देखिए, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अजानन मतलब अनजाने में ब्राह्मण की हत्या कर दे, हन्यात ब्राह्मण की हत्या कर दे, अथवा सुराम पिबेत अथवा सुरा का पान कर दे, उस व्यक्ति को भी पाप ही लगता है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। जो व्यक्ति अनजाने में ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा का पान कर दे, मदिरा का पान कर दे, उसको भी पाप लगता है, हमको पता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको पाप नहीं लगेगा, वो जानता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि उसको पाप लगता है। तो आपने ऐसे कैसे कह दिया कि वाग योग विद दुष्यति चाप शब्द है। तो देखिए एवं तरही आगे उसका जो है समाधान देंगे कि सोनंतम आपनोति जयम परत्र वागयोग विद दुष्यति चाप शब्द। अब यहाँ पर उसका समाधान दे रहे हैं, स्वयं प्रश्न करते हैं। यहाँ ये प्रश्नोत्तर शैली है महाभाष्य की, तो इसको आप जरूर ढंग से याद रखिए। तो देखिए स्वयं उसका समाधान दे रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए, कहा अवागयोग विदेव, बोले जो अभी ये दूषित ये सारा जो विषय चल रहा है, ये जो समाधान और आक्षेप जो ये चल रहे हैं, ये उस दूषण के विषय में चल रहे हैं कि कौन दूषित होता है, किसको पाप लगता है। तो अब कह रहे हैं कहा, तो बोल रहे हैं अवाग योग विदेवा, बोले अवाग योग विद, जो बोले शब्दों को नहीं जानते उसको पाप लगता है, जो शब्दों को जानते हैं उसको पाप नहीं लगता है, जो नहीं जानता है उसको पाप लगता है। जो शब्दों को जानता है अथयो वाग योग विद विज्ञानम तस्य शरणम, बोले उसका तो विज्ञान शरण है, उसको तो जो है विशिष्ट ज्ञान उसकी रक्षा कर लेता है। विज्ञानम तस्य शरणम अर्थात विशिष्ट जो ज्ञान है उसके अंदर वह उसकी क्या कर लेता है, रक्षा कर लेता है, वह उसे बचा लेता है। तो उसको कोई दोष नहीं लगता, बल्कि जो नहीं जानता है उसको दोष लगता है। अब आगे देखिए, अब आगे फिर प्रश्न उठा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत जो है इंटरेस्टेड विषय है महाभाष्य का। ये जो महाभाष्य पूरा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न और
शंका होती है और उसका फिर समाधान होता है। तो देखिए आक्षेप उठा रहे हैं फिर से, आक्षेप भाष्यम क्व पुनरिदम पठितम। आपने जो अभी ये ऊपर कहा कि जो शब्दों को जानता है उसको उसका ज्ञान बचा लेता है, जो शब्दों का ज्ञाता है, जो विद्वान है उसका तो उसको विशिष्ट ज्ञान बचा लेता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसको पाप लगता है। आपने ये तो कहा, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? आपने इसका, आपके पास इसका कोई प्रमाण है तो बताइए। आप कैसे कह सकते हैं? आप अपने आप कैसे कह दिया आपने? तो उसका जो है समाधान देते हैं कि ब्राजा नाम श्लोका, महर्षि कात्यायन के द्वारा कुछ संग्रह श्लोक रचे गए हैं जिनको ब्राज संज्ञा दी गई है। ब्राज नामक कुछ श्लोक हैं उनके, तो यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि ब्राज नाम श्लोका, जो महर्षि कात्यायन के द्वारा जो श्लोक रचित हैं वो श्लोक यहाँ पर प्रमाण है। उन श्लोकों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सही प्रयोग करता है, सही शब्दों का प्रयोग करता है, उसको पाप नहीं लगता है, उसको उसके शब्द जो होते हैं वो रक्षा करते रहते हैं उसकी। और जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसको जो है शब्दों का ज्ञान नहीं है, उसको पाप लगता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? महर्षि कात्यायन के ब्राज नामक श्लोकों में। अब बोले किम च भो श्लोका भी प्रमाणम। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ प्रश्न और जो है उसका समाधान। किम च वो, क्या श्लोक भी प्रमाण है क्या? जो आपने श्लोक बताया तो क्या हम श्लोक को भी प्रमाण मान ले क्या? तो अगर आप श्लोक को प्रमाण मानते हैं तो ऐसे में तो देखिए, अब आगे देखिए इनका बहुत बड़ा यहाँ पर जो है यहाँ पर विवाद हो रहा है, एक तरीके से देखिए लड़ाई सी चल रही है। तो देखिए कह रहे कि आपने श्लोक को प्रमाण कैसे मान लिया? अगर आप श्लोक को प्रमाण मानते तो यदि श्लोका भी प्रमाणम अयमपि श्लोकः प्रमाणम भवितुमर्हति, अगर आप श्लोक को भी प्रमाण मान रहे हैं तो फिर ये श्लोक भी प्रमाण हो जाएगा। तो ये उन्होंने अपनी ही मर्जी से एक श्लोक बोल दिया और अपने आप एक श्लोक बना दिया और श्लोक बोलने लगे कि यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमयत स्वर्गम किम तत्क्रतु गतम नयेत। यदुदुम्बर वर्णानाम, देखिए जो उदुम्बर वर्ण की जो घटी होती है, घटी अर्थात घट मतलब होता है घड़ा और घटी मतलब होती है सुराही। तो जो उदुम्बर एक कलर होता है मिट्टी जैसा कलर, तो जो उदुम्बर वर्ण की जो घटी, जो घड़े होते हैं या सुराही होती है, किसी जगह पर बहुत सारी सुराहियाँ रखी हैं और उनके अंदर बहुत सारी मदिरा भरी हुई है। मदिरा से जो है वो सुराहियाँ जो हैं भरी हुई हैं, और जो व्यक्ति उन सुराहियों का पान करता है, अर्थात उन मदिरा का जो पान करता है, उस व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। अर्थात जो स्वर्ग उस मदिरा को पीने से मिलता है, पीतम न गमेत स्वर्गम किम तत्क्रतु गतम नयेत, क्या वो स्वर्ग यज्ञ करने से मिल सकता है? कभी नहीं। ये उनका इस श्लोक का अर्थ, इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो स्वर्ग हमें मदिरा पान से मिल सकता है, शराब पीने से मिल सकता है, वह स्वर्ग क्रतु अर्थात यज्ञ करने से कभी नहीं मिल सकता है। यह उनका तात्पर्य है। तो बोले जब आपने ब्राजा नामक श्लोक प्रमाण माने तो फिर ये श्लोक भी प्रमाण मानो। तो अब इसका समाधान देते हैं नीचे। तो अब देखिए समाधान दे रहे हैं कि प्रमत्त गीता ऐसा तत्र भवता, आप पगला गए हैं। प्रमत्त अर्थात आप पगला गए हैं, और जो आपने ये अभी श्लोक जो आपने कहा ये आपका प्रमत्त गीत है, यानी आपने जो है पागलपन में ये जो है अपनी मनगणंत ये श्लोक बना करके आपने जो है ये ऐसे ही कह दिया है। तो यस्त्व प्रमत्त गीता तत्प्रमाणम, जो अप्रमत्त गीत है, जो आर्ष वाक्य है, जो आप्त वाक्य है, जो ऋषियों के द्वारा रचित है, वही प्रमाण है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इन्होंने यहाँ पर थोड़ा ये विषय थोड़ा विस्तृत हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो विषय है तो इसको ध्यान रखिए। आप देखिए कि यस्तु प्रयुक्ते जो ये विषय है, चौथा प्रयोजन जो है बहुत थोड़ा बड़ा है, इसको एक एक पंक्तियों को जरूर ध्यान रखिए कि एक एक शब्द से ही बहु अपभ्रंशा विषम उपन्यास, ये सभी चीज़ें ध्यान रखिए। अब अगला जो प्रयोजन है उसको देखिए, अविद्वांसः। देखिए अगला प्रयोजन है अविद्वांसः। अगला जो प्रयोजन है अविद्वांसः, अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नामनो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोस्य स्त्रीषु वायमहं वदेत्। देखिए अगला प्रयोजन है अविद्वांस। हमको व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए? तो बोले अविद्वांस प्रत्यभिवादे,
जो व्यक्ति, जो अविद्वान प्रत्यभिवादे, अभिवादन करते समय यानी नमस्कार करते समय, नाम लेते समय, प्लुतिम न विदुः, अर्थात प्लुति को नहीं जानता है, अर्थात प्लुत स्वर को नहीं जानता है, वह जो है स्त्रीवत, उसका जो है लोग क्या करते हैं, स्त्रीवत उसको प्रणाम करते हैं। देखिए हमारे प्राचीन परंपरा में क्या है कि जब किसी को प्रणाम किया जाता है तो प्रणाम करते समय अपना पूरा गोत्र के साथ अपना नाम, अपना पूरा विवरण दिया जाता था और तब प्रणाम किया जाता था। और प्रणाम जब हम किसी को करते थे तो उसके बाद जो आशीर्वाद दिया जाता था, तो आशीर्वाद देते समय एक नियम था कि प्लुत स्वर का उच्चारण करते थे। जैसे कि हमने किसी को आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान वत्स, ऐसा जो है प्लुत स्वर का उच्चारण करते थे। तो जो व्यक्ति इस प्लुत स्वर को नहीं जानता है अभिवादन करते समय, उसको क्या होता है, उसको लोग प्रणाम नहीं करते हैं, अर्थात उसको लोग सही प्रणाम नहीं करते हैं, उसको लोग स्त्रियों की तरह प्रणाम करते हैं। विप्र कामम तेसु तो विप्रोस्या, उसको लोग सुखपूर्वक स्त्री, कामम तेसु तो विप्रोस्या स्त्रीसु इव, जैसे स्त्रियों को प्रणाम करते हैं, स्त्रियों में प्रणाम करते हैं, अर्थात स्त्रियों में जो प्रणाम करते थे वो ऐसा करते थे कि जैसे अयम अहम वदेत, जब किसी स्त्री को प्रणाम करते थे तो केवल इतना बोलते थे कि अयम अहम वदेत। तो जो व्यक्ति अभिवादन करते समय इस नियम को नहीं जानता है कि प्लुति, इस प्लुत स्वर को नहीं जानता है कि हमको आशीर्वाद देते समय प्लुत स्वर का उच्चारण करना है, वो जो है उसको लोग स्त्री के समान प्रणाम करते हैं, अर्थात स्त्रीवत प्रणाम करते हैं। तो हम अभिवादे स्त्रीमन माँ भूमा, हम कहीं अभिवादन करते समय या नमस्कार करते समय, आशीर्वाद देते समय स्त्री की तरह ना हो जाएं, अर्थात स्त्रियों के जैसे प्रणाम करने की परंपरा हमारे अंदर ना आ जाए। अतः हमको क्या करना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हमको प्लुत स्वर का ज्ञान होगा, और प्लुत स्वर का ज्ञान होगा तो हम जो है स्त्रीवत प्रणाम नहीं करेंगे और जो है हम सही प्रणाम करेंगे और सही जो है आशीर्वाद देंगे। तो ये है आपका पांचवा प्रयोजन। अब छठवां जो प्रयोजन है विभक्तिम कुर्वन्ति। देखिए ये विभक्तिम कुर्वन्ति प्रयोजन है, तो इसका देखिए याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या। जो यज्ञ करने वाले जो ऋषि मुनि थे, जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, बोले प्रयाजाः सविभक्ति का कार्या। जो प्रयाज होते हैं, जो मंत्र होते हैं, जो यज्ञों में जो प्रयाज होते हैं उनको सविभक्ति करना चाहिए। सविभक्ति का अर्थात विभक्ति के साथ, यानी उनमें सही विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए नचांतरेण व्याकरणम प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्यः कर्तुम्। अब हम उनमें सही विभक्ति का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब हमको व्याकरण विषय का सही ज्ञान होगा, अर्थात बिना व्याकरण के, नचांतरेण व्याकरणम, व्याकरणम के बिना, अंतरेण मतलब बिना, प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। ये जो प्रयाज है, मंत्र हैं, उनको हम विभक्ति सहित प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। अतः हमको क्या करना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए। यह आपका हो गया छठा प्रयोजन। और आप सातवां प्रयोजन देखिए, तो देखिए सातवां जो प्रयोजन है योवा इमाम। योवा इमाम अर्थात जो व्यक्ति, वा इमाम, इमाम मतलब इस वाचम के साथ इसका अन्वय होगा। यो वा इमाम पदसः स्वरसोऽक्षरश्च वाचम विदधाति आर्तुजीनो भवति। जो विद्वान व्यक्ति इस वाणी को पद से, स्वर से, अक्षर से सही रूप से इसका प्रयोग करता है, सही रूप में बोलता है, एक एक पद का ध्यान रखता है, एक एक स्वर का ध्यान रखता है, एक एक अक्षर का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, जो उसको धारण करता है पद से, स्वर से, अक्षर से, वह क्या होता है, वह आर्तुजीन होता है। अब आर्तुजीन क्या है, तो आर्तुजीन एक उत्तम प्रकार का याजक है। उत्तम प्रकार का एक जो है याजक जो होता है उसे कहते हैं आर्तुजीना। तो जो व्यक्ति इस वाणी को सही रूप में प्रयोग करता है, सही रूप से इसको धारण करता है, वह आर्तुजीना होता है, उत्तम याजक होता है। आर्तुजीना श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम। हम लोग भी क्या है, आर्तुजीन हो जाएं, अर्थात उत्तम याजक हो जाएं। अतः हमको क्या करना चाहिए, व्याकरणम अध्ययम। तो देखिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। यह आपका सातवां प्रयोजन हो गया।
अब जो अगला प्रयोजन है 8वां प्रयोजन है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये प्रयोजन है 8वां, ये थोड़ा बहुत बड़ा प्रयोजन है। इसमें विस्तृत चर्चा हो रखी है और इसमें जो है थोड़ा ये बड़ा है, इसमें विषय थोड़ा दीर्घ हो गया, दैर्घ्य है इसमें। तो इस विषय को हम देखिए 7 प्रयोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, तो इससे आगे का जो विषय है उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगली वीडियो में हम उस विषय की जो है चर्चा करेंगे। चूंकि जो है ये वीडियो 1 आवर से मोर देन 1 आवर, ये 1 आवर 1 घंटे से जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी 13 प्रयोजन है, तो 7 प्रयोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गए और जो आगे के जो प्रयोजन हैं उनको हम अगली वीडियो में तुरंत जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो वीडियो को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन जो नीचे आइकन उसका घंटी का जो बटन होगा उसको दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको उस वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी, तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है उस वीडियो से बिल्कुल भी चूक ना पाओ। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना कर सकते हैं। और इस विषय को अभी तक हमने जो 7 प्रयोजन पढ़ाए, इनको आप चाहो तो दोबारा देखिए, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हो दोबारा आप इस विषय को देखिए। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिए, हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए।